दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल के देखो 2 दिन मैंने टारगेट नहीं दिए आपको। और 2 दिन टारगेट देने का मतलब ये नहीं था। देखो अभी मैं अपनी पढ़ाई में भी बिजी था, मेरे भी एग्जाम है। और दूसरी बात ये है कि टारगेट नहीं दिया तो आपका ये नहीं है कि आप टारगेट को फॉलो ना करें और पीछे जो टारगेट दिए उनको कंप्लीट ना करें आगे अगले वाले टारगेट के। आप ये सोचिए, पीछे वाले जो टारगेट मैं दे रहा हूँ उनको ही कंप्लीट नहीं कर रहे पूरा, तो आप अगले वाले टारगेट को कंप्लीट करके क्या फायदा? आपका जो क्वेश्चन फंसेंगे ही नहीं। तो आपको देखो, सभी को मैं बता रहा हूँ, जितने भी पीछे जो मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं दी थी, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि आप इन 2 दिन में अपना जो पीछे के बचे हुए टारगेट है उनका रिवीजन कर लें। और सभी स्टूडेंटों से मैं कहूँगा, देखो अब इतना टाइम नहीं बचा है, जो कि आपके पास इतना टाइम है कि आपको मैं अब 4 से 5 दिन और टारगेट दूंगा। साफ सीधी बात है, आपको टारगेट को फॉलो करना है। तो उसी हिसाब से जितने मैंने टारगेट दिए, जिसके फॉलो नहीं हुआ वो आप पीछे से टारगेट को दोबारा से कंप्लीट कर लें, जिससे कि आपका जो सिलेबस है वो मजबूत मजबूत हो जाए। और सभी स्टूडेंट्स को 4 से 5 दिन में टारगेट आपको दूंगा, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। उसके बाद में धुआंधाड़ आपका रिवीजन चलेगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक का रिवीजन चलेगा, जिससे कि डायरेक्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन आपको उस टॉपिक से देखने को मिले। तो सभी से मैं ये कहूँगा, जितने भी टारगेट आपने फॉलो नहीं किए, देखो टारगेट शुरू में तो सभी में जोश था। जब हमने स्टार्ट करे थे आरपीएफ कांस्टेबल के टारगेट, तो स्टार्टिंग में सभी के अंदर जोश था। और ऐसा ही होता है, जब देखा जाता है कि जब कोचिंग नई नई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, नए नए टीचर से आप बैच लेते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन में जाते हैं, तो आप वहाँ भी देखते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत तगड़ा जोश होता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, दुनिया चीड़ देंगे फाड़ देंगे, ये सब चीज़ें आपके अंदर आती हैं। बहुत जोश होता है कोचिंग करने का भी, नई नई टीचर से बैच लेने का, नई नई किताब पढ़ने का। ये सभी स्टूडेंटों के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। तो हम सब जानते हैं आपके साथ क्या बीत रही है। सबसे पहले 1000 लोग हमारी वीडियो को देख रहे थे, सभी स्टूडेंट, जो टारगेट हम दे रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे 500 हो गए, 600 हो गए, और फिर 200 हो गए, 250 हो गए, अब 100 ही लोग रह गए, फिर 80 रह गए। ये सब आप देखो, हमारा इसमें कुछ नहीं बिगड़ रहा। जो टारगेट को लगातार फॉलो कर रहा है उनका तो रिजल्ट होना है, उनको नहीं रोक सकता। इस एग्जाम में गलती से 1-2 नंबर से उनका रह जाएगा, पॉइंटों से रह जाएगा, तो आने वाली जो सेम सिलेबस है आरपीएफ कांस्टेबल का, जिन्होंने टारगेट कंप्लीट किया होगा, तो एनटीपीसी की वैकेंसी है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की है, और क्या कहते हैं एनटीपीसी का जो 12th लेवल की वैकेंसी है, तो इसमें उनका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता इन टारगेटों से ही। ये सेम सिलेबस है। देखो मैथ के जितने भी चैप्टर कराएं, अर्थमेटिक सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव वो होता है, जो कि उसमें हर कोई स्टूडेंट बिना प्रैक्टिस अगर करे जाता है तो वहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर पाता। उसको आता है, सिंपल लगता है अर्थमेटिक, और उसमें नहीं कर पाता। CISI के क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, ये सब में वहाँ फंस जाता है। क्यों नहीं हो पाते? आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। मैथ का सिलेबस सब सेम है, रीजनिंग का सिलेबस सब सेम है, हर एग्जाम में टीसीएस फॉलो कर रही है सेम पैटर्न। तो आप उसको नहीं कर रहे, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सिलेक्शन कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आएगा। 50-50 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें कि आपको कहीं भी देखने को नजर भी नहीं मिलेगा प्री पेपर में ही। जो अब देखिए एएलपी का रिजल्ट अभी आया है, एएलपी का रिजल्ट अभी नहीं आया और उससे पहले एग्जाम डेट दे गई। आपका जो 19 और 20 तारीख से आरआरबी जेई और आरआरबी एएलपी का जो सीबीटी 2 का पेपर है, उसमें सोचिए जिन्होंने तैयारी करी होगी पहले से और जिनको भरोसा होगा कि हमारे नंबर तो प्री में हो ही जाएगा, सभी को चिल्ला चिल्ला करके बताया जा रहा था शुरू से कि 40 प्लस जिसके भी अच्छे नंबर हैं, 40 प्लस भी आ रहे हैं, 35 प्लस भी आ रहे हैं, जो SC ST और जनरल वाले 40 प्लस भी आ रहे हैं, तो सभी से बोला गया था कि अपनी तैयारी में लग जाए। जिन्होंने तैयारी करी होगी वो देखो आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे सीबीटी 2 में। जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी, अभी एग्जाम डेट आ भी गई है कल परसों से, लेकिन फिर भी उन्होंने तैयारी नहीं स्टार्ट की, तो ये सोचिए उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। बेसिक एंड साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग वाली जो सब्जेक्ट है, जिसमें फिजिक्स आता है, जो कि फिजिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, जो कि पहले भी उन्होंने एएलपी में, जेई में और टेक्नीशियन में पढ़ रखा है, उनमें भी नहीं करेंगे। लेकिन उनको क्या है, नया नया सिलेबस दिखता है कि अरे ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि फिजिक्स को पहले से पढ़ रखा है, मैथ रीजनिंग आना ही है जो कि आप इसमें फॉलो कर रहे हैं, और उसमें एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसमें क्वालिफाई मार्क्स 27 नंबर पे पास हो जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं निकलेगा। सबसे ज़्यादा उसमें ही सबसे ज़्यादा फेल होते हैं टेक्निकल वाले पेपर में। तो आप सभी से यही तो है कि जो एग्जाम डेट आ गई है, तो आप सोचें भाई कि डेट आने के बाद हमको कैसे तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि नया बैच लेकर के हमें स्टार्टिंग से दोबारा पढ़ना है, यही सभी गलती करते हैं, जो कि अपना रिवीजन ना करके नए बैच लेकर के फॉलो कर रहे होते हैं। टीचरों की लगातार काफ़ी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी कि धुआंधाड़ एक ही टॉपिक पे 50-50 वीडियो बना देते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपका ही तो टाइम खराब हो रहा है, आप फालतू का टाइम खराब कर रहे हैं। ग्रुप डी के अंदर मैंने देखा है, सभी यूट्यूब के अंदर
कम से कम 50 वीडियो एक एक यूट्यूबर ने बना दी होंगी कि ऐसे पोस्ट प्रेफरेंस लगाएं। अरे एक बार बता दी, कट ऑफ भी बता दी, एग्जाम हुआ नहीं कट ऑफ भी बता दी, एग्जाम डेट आई नहीं कट ऑफ भी बता दी, सब कुछ बता देते हैं। अरे आपको उस हिसाब से तैयारी करनी ही क्यों, कि फालतू का टाइम खराब क्यों करना है। 2-3 घंटे आपको मोबाइल में पता ही नहीं चलते यही देखने के लिए कि मैथ कैसे पढ़ना है, आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें, प्रीवियस ईयर कहाँ से लगाएं, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें, फॉर्म कैसे भरें, ये सब चीज़ों में आपका टाइम बिगड़ जाता है, जो कि आप इन टारगेटों पर तो ध्यान नहीं देते। और मत दीजिए कोई भी टारगेट। देखो 10-12 स्टूडेंट भी पढ़ेंगे तो अभी हम टारगेट देंगे। आप आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी टारगेट की वो कह रहे थे सभी स्टूडेंट को, उसका भी चलाएं। देखो आरआरबी ग्रुप डी का जितने भी स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा है, हम गारंटी से कह सकते उसमें अगर आपने टारगेट फॉलो कर लिया और जो सब्जेक्ट बताई जाए, जिस सब्जेक्ट की जो बुक बताई जाए उसको फॉलो कर लेना, आपका एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। मार्केट के अंदर बहुत सारी बुकें हैं जो कि आपको पागल बनाने के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। तो आपको पागल नहीं बनना, फालतू की बुक खरीदनी भी नहीं है। जहां से सटीक पेपर आता है वहां से उसी को पढ़ना है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के अंदर आपको फालतू चीजें नहीं पढ़नी है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हीं को पढ़ना है। अर्थमेटिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत भी होते हैं स्टूडेंट के, अर्थमेटिक सबसे ज्यादा हार्ड भी क्वेश्चन बनाता है। तो ये सब चीजें फॉलो करें और टारगेट को देखो फॉलो करते रहे। अगर जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं टारगेट फॉलो कर, देखो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें कोई पैसे कमाने की भूख नहीं है इस चीज में, बता दें आपको। तो इसलिए आपको हमसे रूबरू हो जाते हैं, आपसे बातें हो जाती है, स्टूडेंट की कमेंटों के माध्यम से सब कुछ पता चल जाता है कि किसको क्या प्रॉब्लम है, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं। और आपका भी भला हो जाए तो सही भी है कि टारगेट फॉलो करके जो कि अपने आप बना करके पूरे नहीं कर पाते, इन सब चीज़ों के लिए हम ये यूट्यूब चैनल चालू किया था। जो कि आप यूट्यूब की दुनिया में देख रहे हैं कि वहाँ पर कितना वो हो रहा है कि एक एक टीचर एक एक टॉपिक पर ही 50-50 60-60 वीडियो बना दे रहा है, फालतू की वीडियो बना दे रहा है, जो कि स्टूडेंट के टाइम के ऊपर नहीं देख रहे। उन्हें पैसा कमाना है, व्यूज़ खींचनी, ये सब चीज़ें करना है। एसएससी के टीचर भी ग्रुप डी के वैकेंसियों के बारे में, एलपी के वैकेंसी के बारे में कोई मतलब नहीं है और ना ही वो क्लास ले रहे, लेकिन उनको सब्सक्राइब खींचने और आप वहाँ पर जा रहे हो, फालतू का टाइम खराब कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। फिर भी आप वहाँ पर 1-2 वीडियो फॉलो करने के लिए चले जाते हो, टाइम ही ये खराब हो रहा है। इन चीज़ों से बचें आप, ठीक है। तो आज का जो टारगेट है सभी स्टूडेंट से कहूँगा, आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है समझाने के चक्कर में, तो आप इस पे ध्यान न दें और वीडियो को पूरा देख लें और टारगेट को कंप्लीट करें। आज का टारगेट है, टारगेट का 21वां दिन है, वो सॉरी 22वां दिन है। टारगेट को अच्छे से फॉलो करना है आपको और जो भी टारगेट बताया जा रहा है इस टारगेट में 4 से 5 दिन में मैं आपका मैथ और रीजनिंग का पूरा सिलेबस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने करा दिए और इनका दोबारा से रिवीजन कराया जाएगा। वो आप पीछे से करते भी आए अगर आपके पास टाइम है तो। या नहीं 2 दिन मैंने टारगेट नहीं आता तो आप आराम से शांति से सो रहे हैं और फिर फ्री हो गए कि अब तैयारी नहीं करनी है। तो आज का टारगेट है मैथ के अंदर, देखो आपको क्या पढ़ना है। मैथ के अंदर नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर देना है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और हर एग्जाम में देखा गया है, ठीक है। नंबर सिस्टम से बार बार क्वेश्चन हर एग्जाम में देके जा रहे हैं, टीसीएस फॉलो कर रहा है इस चैप्टर को, ठीक है। तो इससे एक तो मतलब ऐसा नहीं कि भाई इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, यूनिट डिजिट वगैरह पे आ रहे हैं, जो कि वो सबसे ज़्यादा। देखो नंबर सिस्टम तो हर चैप्टर में ही फॉलो हो जाता है। जब आप रिमाइंडर थ्योरम है ये सब चीज़ें यूज करते हैं तो उससे देखो कैलकुलेशन भी तेज़ हो जाती है। जो डिविजिबिलिटी रूल है इससे भी आपको कहीं भी अर्थमेटिक में दिक्कत आती है कैलकुलेशन में, उससे बहुत अच्छी फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना, नंबर सिस्टम को आपको पढ़ लेना, आज कंप्लीट कर देना, ठीक है। और रीजनिंग के अंदर देखो मिसिंग नंबर रीजनिंग वाला, देखो मिसिंग नंबर जो एक आकृति में भी दे दिया जाता है उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखो सीरीज वाले जो मिसिंग होते हैं बीच में से जो सीरीज होती है उसको भी, ये भी मिसिंग नंबर में ही आ जाती है, उसको भी जो पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं वो सीरीज से भी कर सकते हैं, आकृति वाली को भी आप करना चाहें तो। बाकी ये सभी चीज़ें देखो ट्रिक फ्रिक कुछ भी नहीं देखी जाती इसमें, जब आपका माइंड क्लिक कर जाए उस वही आपकी ट्रिक है, ये समझ लीजिए। आपको गुणा भाग जो भी है, आपकी जो भी ट्रिक वहाँ पर फॉलो हो जाए और अचानक आपको याद आ जाए, वही आपके लिए ट्रिक है। फालतू की ट्रिक रटोगे नहीं हो पाएगी, बिना प्रैक्टिस की ये सब कुछ पता ही नहीं चल पाएगा, कितनी भी ट्रिक रट लो, ठीक है। तो रीजनिंग के अंदर मिसिंग नंबर, बेसिक ट्रिक वगैरह जितने भी आप जहाँ से पढ़ रहे हो यूट्यूब से सर्च कर करके क्लास लेकर के पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कर लें, ठीक है। और जीके के अंदर, हिस्ट्री के अंदर प्राचीन भारत को, सिंधु सभ्यता है, ये सब चीज़ें और बौद्ध काल और ये जैन धर्म वगैरह, ये सब को कंप्लीट करना है आपको। लूसेंट की बुक से रीडिंग कर लें या और कोई भी बुक हो, प्राचीन भारत को स्टार्ट कर दें, यहाँ से क्वेश्चन बार बार देखे गए और आ भी रहे हैं हर एग्जाम में, ठीक है। और पॉलिटी के अंदर भाग 8 को कंप्लीट कर लेना है, छोटे छोटे भाग हैं इनको कंप्लीट कर लेना है। और सबसे ज़्यादा पॉलिटी के अंदर इम्पोर्टेंट है भाग 5 और भाग 6, ठीक है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है
उपराज्यपाल हैं, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। और अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना, 5 भाग 5 और भाग 6 को, ठीक है। इनमें से बार बार क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी के अंदर, अगर आपके पास इस टाइम भी नहीं है तो आप इनको फॉलो कर लें, ठीक है। भाग 5 और 4 और ये भाग 1 2 3 भाग 6 तक तो आप कंप्लीट कर लें, आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पॉलिटी के अंदर ज़्यादा नहीं कर पाए तो लास्ट टाइम चल रहा है, और इस टाइम फालतू का सिलेबस पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वही बता रहा हूँ मैं, और वही कर लें, ठीक है। और जियोग्राफी के अंदर देखो, ब्रह्मांड, विश्व का भारत, विश्व के अंदर ब्रह्मांड, इसको अच्छे से पढ़ लेना। सौर मंडल से जितने भी ग्रह वगैरह हैं सौर मंडल के अंदर, और जितने भी हैं, बुध है, बृहस्पति है, मंगल है, वरुण है, अरुण है, ये सब जितने भी ग्रह हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना। मैंने PYQ देखे थे, उसके अंदर बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, नॉर्मल नहीं पढ़ना आपको, लूसेंट के अंदर देख लेना है, बहुत डीप से पढ़ना है अच्छे से। वन लाइनर में उसमें अच्छे से दे रखा है, एक एक लाइन को अच्छे से रट लेना है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आया, बहुत अच्छे क्वेश्चन बने सौर मंडल से, ठीक है। तो यहाँ से आपको पढ़ लेना। और करंट अफेयर के अंदर जो ऑब्जेक्टिव हम करा रहे थे उसके 300 से लेकर 400 तक रिवीजन कर लेना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पीछे दे रखे हैं, ठीक है। और आपके पास टाइम बचता है तो मंथली को भी कंप्लीट करना है। मंथली जनवरी से दोबारा से स्टार्ट कर देना, आपको एक एक मंथ की रिवीजन करते जाना, जो कि वहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से ही मिलेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा करंट अफेयर का की वेटेज होगा, जो कि आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स है, वो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इनको देखो मैं इसलिए नहीं करा रहा टारगेट के अंदर, तो आप कर भी नहीं पाओगे और ना हो पाएगा। सबसे ज़्यादा करंट और पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री, यहाँ से ही आपके 25-30 नंबर बन जाएंगे, तो इसलिए मैं इन सब्जेक्टों को करा रहा हूँ। स्टैटिक पार्ट देखो इसके अंदर आ जाता है, तो इसलिए आपको स्टैटिक पार्ट के लिए बस लूसेंट के पीछे जो भी बॉक्स में जो दे रखे हैं पिंक कलर में, उनको याद कर लेना, वही स्टैटिक पार्ट है। और बाकी खेल वगैरह के बारे में जो स्टैटिक बुक हो वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो आपका आज का यही टारगेट आपको 4 से 5 दिन और मिलेंगे, उसके बाद रिवीजन चलेगा, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।